नमस्कार, मैं डॉक्टर बेला माथुर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज आपको ड्राइंग के विषय में बीए पार्ट 3 प्रायोगिक के बारे में बताऊंगी। आपके बीए पार्ट 3 में जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं वो प्रायोगिक के 2 पेपर हैं। पहला तो है प्रायोगिक लाइफ स्टडी। लाइफ स्टडी में हम लोग जो भी व्यक्ति चित्र बनाएंगे उस व्यक्ति को पूरा सिर से पैर तक बनाना है, यानी कंप्लीट उस व्यक्ति को सिर से पैर तक हमें बनाना है। इसके लिए मॉडल कोई महिला भी ले सकते हैं, हम किसी पुरुष को भी हम मॉडल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और चूंकि अभी आपको मैं ये बात ऑनलाइन बता रही हूँ, आपको घर पर ही कार्य करना है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा टिप्स दूंगी कि आप सबसे पहले मॉडल का चेहरा बनाने की कोशिश करिए। जो कि आपने सेकेंड ईयर में पोर्ट्रेट बनाया था, वो मॉडल का जो चेहरा है वो आप बनाने की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद उसके शोल्डर्स, उसके हाथ, उसके पैर, इसकी स्टडी अलग अलग करिए। जैसे आप अपना ही हाथ सामने रख के उसको स्केच कर सकते हैं, उसका अपने हाथों का अलग अलग पोज करके उसी का स्केच बनाइए। अपनी उंगलियों को अलग शेप देके उसका स्केच बनाकर देखिए। अपनी आईज देखकर उसका चित्र बनाइए, अपनी नोज का चित्र बनाइए, अपने लिप्स बनाकर देखिए। सबसे पहले जो हमें प्रपोर्शन लेना है वो जब भी आपको सही बैठेगा जब आपका स्केच बढ़िया होगा। स्केचिंग के लिए बेस्ट आइडिया है कि आप 6B की पेंसिल ले लीजिए, एक स्केच फाइल ले लीजिए 100 पेज की, 100 पेज की स्केच फाइल हमारे कोर्स में है। और प्रायोगिक 1 के लिए आप जो स्केच बनाना स्टार्ट करें वो आप फाइल में ही बनाना स्टार्ट कर लीजिए। इसके लिए हमें स्केच फाइल में 6B की पेंसिल से जो पोर्शन आपको उभरा हुआ दिख रहा है उसमें हल्की लाइनिंग्स आएंगी। जो स्केच बनेगा स्केच फाइल में, जो आप स्केच बनाएंगे, जो पोर्शन आपको उभरा हुआ दिख रहा है वो हल्की लाइन से बनेगा। जो पोर्शन हल्का सा डार्क दिख रहा है वहाँ लाइन डार्क आएगी और सिर्फ लाइन ड्राइंग से ही स्केच बनेगा। जो खाली स्केच ड्राइंग होती है उसमें आपको अभी कलर नहीं करना है। और जब हम मॉडल बनाएंगे, लाइफ स्टडी बनाएंगे, इसके लिए हमको एक ऑयल शीट की आवश्यकता होगी। जो बड़ी ऑयल शीट होती है उसको हम हाफ कर लेंगे। हाफ ऑयल शीट पे हम लोग अपना पेंटिंग करेंगे। इसके लिए ऑयल शीट पे चारकोल स्टिक्स से हम ड्राइंग करेंगे। चारकोल स्टिक से ड्राइंग इसलिए करते हैं कि चारकोल स्टिक सिर्फ कपड़ा फेरने से ही वो लाइन आपकी मिट जाएगी, जबकि ऑयल शीट पे आप पेंसिल से ड्राइंग नहीं करेंगे, क्योंकि पेंसिल से करने से आप जब भी इरेजर से उसको रब करना चाहेंगे तो वो लाइंस आपकी दिखेंगी, वो रब नहीं होंगी। इसलिए हम लोग चारकोल स्टिक उसमें काम में लेते हैं। चारकोल स्टिक से आप सबसे पहले उसका फेस बनाइए पूरा, फिर धड़ का पोर्शन बनाइए, हाथ पर बनाइए, पैरों तक बनाइए। यानी अपने को जो भी मॉडल बनाना है वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई लेडी हो सकती है, पुरुष हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सबसे पहले आप ऑयल शीट पर, जैसे जो हमारी ऑयल शीट होती है, हम लोग का आई लेवल होता है सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, इसलिए जो आपकी ऑयल शीट है पूरी उसमें आप ऊपर थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, करीब 4 उंगल की जगह छोड़ेंगे, नीचे थोड़ी जगह छोड़ेंगे। और जो सेंटर का आपका पोर्शन है उसमें आपका पूरा मॉडल सेंटर के पोर्शन में ही बनना चाहिए। ये अभी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। ऑयल शीट में चारकोल स्टिक से आप मॉडल को ड्रॉ करिए। उसके बाद ऑयल कलर्स आते हैं, उसके लिए टर्पेंटाइन यानी तारपीन का तेल और लिंसीड ऑयल हम लोग काम में लेते हैं ऑयल कलर्स में। और जो ब्रशेस काम में लेते हैं
वो चपटे ब्रश होते हैं, हॉग हेयर यानी कड़क बाल वाले चपटे ब्रश। जब भी आप ब्रशेज लेने जाएं, अभी तक आपने गोल्ड ब्रशेज वाटर कलर वाले यूज़ करे हैं, अब ऑयल कलर में चपटे ब्रश यूज़ होते हैं। ऑयल प्लेट किसी लकड़ी की होती है, कांच की भी हो सकती है, ऑयल प्लेट यूज़ होती है। एक हमें इसके लिए रफ क्लॉथ चाहिए, रद्दी कपड़ा, जिससे कि हम जो भी मॉडल बनाते हैं अगर कहीं वो गलत हो जाता है तो ऑयल में आपको सिर्फ कपड़े से ही उसको मिटाना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई इरेजर वगैरह काम में नहीं लेना है। आप पहले मॉडल को ड्रॉ करेंगे चारकोल स्टिक से और एक रफ कपड़ा हाथ में रखेंगे। कहीं भी अगर आपकी लाइन गड़बड़ हो जाती है आप उसको रफ कपड़े से मिटा देंगे और उसके ऊपर नई लाइन आप बना सकते हैं। जब आपका मॉडल पूरा हो जाता है तब आप उसको बिल्कुल हल्का कर लीजिए, जिससे कि आपको लाइंस बस दिखती रहें। क्योंकि अगर चारकोल स्टिक की लाइन भी गहरी रही तो आप जब भी कलर करेंगे तो ब्लैक कलर का चारकोल स्टिक की लाइन आपके कलर में मिल जाएगी और वो मॉडल बिल्कुल फ्रेश नहीं लगेगा, उसमें ब्लैक कलर का टच आ ही जाएगा। इसलिए जब भी हम मॉडल कंप्लीट कर लें उसके बाद आप कपड़े से उसको रब करिए, वो हल्का हो जाएगा। फिर आप एक प्लेट में कलर्स निकालिए। कलर्स आप डार्क टू लाइट निकालिए। सबसे पहले डार्क कलर, फिर उससे लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट। जो भी कलर्स हमको काम में लेने हैं वो हम डार्क टू लाइट निकालेंगे। थोड़ा सा कलर आप आगे सरकाइए। 2 कलर जो हमें मिक्स करने हैं उसमें आप ऑयल मिलाइए, कलर मिक्स करिए और ऑयल शीट पे लगा देंगे। लेकिन ऑयल शीट को सुखाने के लिए हमको उसको धूप में रखना पड़ेगा या उसको किसी प्लेन दीवार पे टांग के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सूखने में समय लेती है। जैसे अभी तक आपने वाटर कलर शीट पे काम किया, वाटर कलर शीट में आप जैसे ही काम करते हैं शीट हाथों हाथ सूख के बिल्कुल तैयार हो जाती है, आप उसको उठाकर रख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ऑयल शीट की बात है, अगर आप ऑयल में कार्य कर रहे हैं, ऑयल को हमें सूखने में काफ़ी समय लगता है, 2-3 दिन 4 दिन। अगर बारिश का मौसम है तो हो सकता है ज़्यादा समय भी लग जाए। वाटर कलर और ऑयल कलर की टेक्निक बिल्कुल अलग है। जहाँ वाटर कलर में हम सबसे पहले लाइट कलर लगाते हैं, उसके ऊपर फिर डार्क कलर लगाते हैं। लेकिन ऑयल कलर जो है उसको टेक्निक बिल्कुल उल्टी है। उससे पहले सब जगह हम जहाँ डार्क पोर्शन हमारा दिखता है सबसे पहले डार्क कलर लगाएंगे, फिर मिडिल, फिर लाइट टोन लास्ट में लगाते हैं। क्योंकि ऑयल कलर डार्क पर लाइट कलर आराम से चल जाता है। जो गहरा रंग हम लगाएंगे उसके ऊपर हल्का रंग आराम से चढ़ जाएगा। टैल रंग जो होते हैं ऑयल कलर्स, उसकी यही विशेषताएं हैं। जबकि जो आपने वाटर कलर में कार्य किया है, वाटर कलर चूंकि उसमें पानी मिलाते हैं इसलिए पहले लाइट टोन लगाते हैं, उसके ऊपर डार्क टोन लगाते हैं। ऑयल कलर में बिल्कुल उल्टा साइकिल चलता है। इसमें पहले हम डार्क कलर लगाते हैं जहाँ डार्क टोन है, उसके बाद मिडिल टोन और धीरे धीरे करके लाइट टोन लगाते हैं। ऑयल कलर सूखने में थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा, लेकिन इसमें जो शाइनिंग आती है वो बहुत अच्छी होती है। साथ ही हमारा जो दूसरा पेपर होता है इसमें प्रैक्टिकल सेकंड, वो भी आपको मैं बताऊंगी। उसमें हमें कंपोजिशंस बनाने होते हैं। आप अभी से स्केच में ध्यान दीजिए, आप कंपोजिशन के स्केच बना के रखिए। बाद में मैं जब आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी तब मैं आपको कंपोजिशंस करके बताऊंगी। कंपोजिशन के लिए आपको ऑयल शीट चाहिए कि आधी ऑयल शीट। आप फुल ऑयल शीट लाएंगे, उसके 2 टुकड़े कर लेंगे। कंपोजिशन के लिए आपको ऑयल कलर में भी आप कंपोजिशन बना सकते हैं। अगर आप चाहें वाटर कलर कार्ट्रिज शीट पर भी कंपोजिशन बना सकते हैं, वो आपका अपना चॉइस है। लेकिन कंपोजिशन में हमें 3 मानव आकृतियां होना जरूरी है। 3 मानव आकृतियां बनाना जरूरी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने ऑयल शीट पे या वाटर शीट पे कोई पनघट का सीन भी बना सकते हैं। गांव में लेडीज पानी लेने जा रही हैं,
पनघट का सीन है, विश्राम का दृश्य है, या कोई प्राकृतिक दृश्य है जैसे श्रम का सीन है कि आप कोई हल कूट रहा है, हल चला रहा है, धान कूट रहा है, चक्की चला रहा है, इस तरह के आप सीन बना सकते हैं, ग्रामीण दृश्य। इसके साथ ही आप संगीत का चित्र बना सकते हैं, नृत्य का चित्र बना सकते हैं, लेकिन इसमें आवश्यक है कि मात्र 3 मानव आकृतियां कम से कम हों। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 बना लीजिए, 5 बना लीजिए, लेकिन 3 मानव आकृतियां उससे कम आकृतियां नहीं होनी चाहिए। जनरली देखा गया है कि आप क्या करते हैं, आपकी शीट अगर इतनी बड़ी है तो आप उसमें 3 छोटी छोटी मानव आकृतियां बना देते हैं, बाकी पूरी शीट में पेड़ पौधों से शीट को कवर कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन मोटो है, मेन जो हमें दिखाना है वो मानवाकृतियों को दर्शाना है। जो भी हम विषय बना रहे हैं उसमें मानवाकृतियाँ विशेष महत्व रखती हैं, इसलिए आप जो मानवाकृति बनाएं वो बड़ी आकृतियों में बनाएं, बड़ी मानवाकृतियाँ बनाएं, जिससे शीट आपकी एक्स्ट्रा पेड़ पौधे या जो भी आप बनाते हैं दृश्य मानवाकृतियों को उभारने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, वो चीज़ आपको कम दिखानी है, जबकि मानवाकृतियों उभर कर सामने आनी चाहिए। आपको 3 मानवाकृतियाँ बड़ी आकृति में ही आप लोग बनाएंगे। ये खास बात मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप पेपर सेकंड बनाएंगे, कंपोजिशन बनाएंगे, उसमें मानवाकृतियों का चित्रकला में विशेष महत्व है। इसलिए आप लोग को अभी से आप स्केच करना शुरू करिए। जैसे कोई लेडी जा रही है, कोई लड़की आ रही है, आप सामने देखकर स्केच करिए, जिससे आपकी मानवाकृतियाँ निश्चय ही बहुत अच्छी बनेंगी। जितना अच्छा आपका स्केच होगा उतना ही अच्छा आप ड्राइंग कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी यही कहूँगी कि जब तक हम आपको वीडियोस भेज रहे हैं, हम आपको बना के भी बताएंगे। आज चूँकि 3rd ईयर ड्राइंग की प्रायोगिक की आज ये प्रथम मेरा लेसन है, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आपको सामान क्या क्या चाहिए। ऑयल में ही आपको लाइफ स्टडी बनेगी, जबकि कंपोजिशन आप चाहे ऑयल में बना सकते हैं, चाहे वाटर कलर में बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसके लिए आप कैनवास पर भी यूज़ कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं, वो आपका अपना चॉइस है कि आप कंपोजिशन में जो भी बनाना चाहें। लेकिन 3 मानवाकृतियाँ कम से कम होना आवश्यक है। और कंपोजिशन में आप कोई भी विषय ले सकते हैं, संगीत हो सकता है, लय हो सकती है कि लोग लय से डांस कर रही हैं, कोई महिलाएं डांस कर रही हैं, महिला पुरुष डांस कर रहे हैं, बच्चे, तो लयात्मकता उसमें होनी चाहिए, लय होनी चाहिए। कोई ढोल बजा रहा है, नृत्य कर रहा है, सितार बजा रहा है, गिटार बजा रहा है, किसी भी तरह का आपका श्रम से रिलेटेड चित्र हो सकता है। श्रम, संगीत, लय, ग्रामीण दृश्य, शहर का कोई भी दृश्य जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें चित्रित कर सकते हैं। आपके विद्यालय, महाविद्यालय के सीन भी उसमें हो सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं। साक्षरता का सीन हो सकता है, अभी कोविड-19 का इतना चल रहा है लेटेस्ट, कोविड-19 में अवेयरनेस का कोई सीन हो सकता है। ये सब आप अभी से ही कंपोजिशंस तैयार कर लीजिए, मॉडल बनाकर देखिए। मॉडल में जो चेहरा है वो तो आपने जो 2nd ईयर में पोर्ट्रेट बनाया है, आपको चेहरे का प्रोपोर्शन आता है, आप उस हिसाब से चेहरा बनाइए। लेकिन चेहरा एक भाग, बाकी अगर बैठा हुआ मॉडल है तो वो 5.5 भाग, अगर मॉडल लंबा है तो वो 5.25 भाग में कंप्लीट आएगा। ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक मानव, उसका शरीर जो होता है वो पूरा 8 भाग का होता है। अगर वो खड़ा हुआ है तो वो 8 भाग का शरीर होता है। अगर लंबाई है तो लंबाई के हिसाब से हम उनके हाथ पैरों की लंबाई बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग स्केच करिए। आप स्वयं को देख के स्वयं का आइज़ का स्केच करिए, नोज़ का स्केच करिए, होठों का स्केच करिए, कानों का स्केच करिए, जिससे आपका स्केच परफेक्ट हो जाए। हाथ पैरों की जो लाइन ड्राइंग है वो आपकी परफेक्ट हो जाए, जिससे आप लोग को आगे
लाइफ बनाने में कठिनाई नहीं आएगी। मैं आपको ये, चूँकि पहला वीडियो है इसलिए मैं आपको सब चीज़ों के बारे में बता रही हूँ कि आपको कैसी शीट चाहिए, कैसे कलर्स चाहिए, वो आप लोग ला के रख लीजिएगा। और आगे नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको आगे की जानकारी दूंगी। धन्यवाद।